हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKD में दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं MS पेंट को। आज हम आपको MS पेंट बताने वाले हैं। सबसे पहले इसको ओपन कैसे करा जाता है MS पेंट को, ये देख लेते हैं। MS पेंट ओपन करने के लिए आपको अपनी कीबोर्ड से Windows+R दबाना है। यहाँ पे आपको रन कमांड मिल जाएगी, ठीक है। अगर लिखा हुआ आ रहा है MS पेंट तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो आप सिंपली यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो MS पेंट। यहाँ पे इसकी जो खासियत है वो ये है कि इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और दूसरी चीज कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे आप MS पेंट लिख के एंटर क्लिक करोगे तो आपका MS पेंट जो है ओपन हो जाएगा। इसके बाद में अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और दूसरा तरीका बता देता हूँ MS पेंट को कैसे ओपन करा जाता है। अब मेरे ये पीसी के अंदर जो विंडो है वो 10 है, जो आपको यहाँ शो कर रही होगी, ठीक है, बॉटम में कॉर्नर पे। तो यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करेंगे और इस तरीके से एक पोर्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप MS की जगह सिर्फ पेंट भी लिख दोगे ना, PAINT, तो अपने आप सब ऊपर हाईलाइट हो जाएगा। पेंट आती है, यहाँ पे भी आप एंटर क्लिक कर दो, पेंट ओपन हो जाएगा। या आप अपने माउस की मदद से भी यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर सकते हो, पेंट ओपन हो जाएगा। अब जब पेंट ओपन हो गया है तो चलिए पेंट के अंदर एंटर हो चुके हैं हम लोग। इसकी बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है पोर्शन, उसे हम बोलते हैं दोस्तों टाइटल बार, ठीक है। टाइटल बार का मतलब क्या है कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है। तो यहाँ मिडिल में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ कॉर्नर में साइड में लिखा हुआ दिख रहा है कि हमने अनटाइटल पेंट को ओपन किया हुआ है, ठीक है। अब अगर राइट साइड की बात करें हम, तो राइट साइड में आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। पहला है क्रॉस का, यानी कि क्लोज करते हैं इससे हम, ठीक है। क्लोज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसे क्लिक करूंगा तो हमारा जो पेंट का सॉफ्टवेयर था वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्लोज करने के लिए आप सिंपली, इसकी शॉर्टकट की भी होती है Alt+F4। अगर आप Alt+F4 करते हैं तो भी ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सेकंड पोर्शन की। ये रिस्टोर डाउन है, ठीक है। और तीसरा जो है हमारा क्या है, तीसरा है मिनिमाइज, ठीक है। रिस्टोर से क्या होता है, ये जो आपका सॉफ्टवेयर था ये थोड़ा छोटे साइज में आ जाएगा। और जो चौथा मैंने ऑप्शन बताया था वो क्या होता है, मैक्सिमाइज। ये हिडन होता है, जब आप इसे रिस्टोर करोगे तब ये ओपन होगा। अब ये मैक्सिमाइज करना है आपको तो क्लिक कर दो, मैक्सिमाइज हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर 2 पोर्शन होते हैं दोस्तों, एक थोड़ा सा डिस्प्ले छोटी हो जाएगी आपकी और एक बड़ी कर देगी, मैक्सिमाइज कर देगी, ठीक है ना। और जो फोर्थ पॉइंट इसके अंदर मिनिमाइज का है, आप इसे मिनिमाइज भी कर सकते हैं इस तरीके से। मिनिमाइज होने से होता क्या है, ये क्लोज तो नहीं होगा बट यहाँ नीचे स्टेटस बार में दिखाई देगा, ठीक है। तो इसे हम क्लिक करके वापस भी ला सकते हैं। तो ये आपके 4 ऑप्शन थे। अब बात कर लेते हैं जो MS पेंट के आगे जो कुछ चीजें दे रखी है ये क्या होती है। देखिए जो ब्लैक कलर का आपको ट्राइंगल दिख रहा है और ऊपर डैश दिख रहा है, ये सिंबल है दोस्तों क्विक एक्सेस टूल बार का। इसका काम क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आपको फाइल सेव करनी है, अंडू करना है, रेडो करना है या प्रिंट आउट निकालना है, तो क्विकली काम करने के लिए हम यहाँ कुछ चीजें ऐड और लेस कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम चीजें अपनी सुविधा अनुसार लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। अभी फिलहाल मुझे जो जरूरत थी, मैंने सेव को यहाँ रखा हुआ है और रेडो को रखा हुआ है और अंडू को रखा हुआ है। अगर आप चाहो तो यहाँ क्लिक करके आप इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपको न्यू पेज चाहिए तो ये न्यू पेज के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक पोर्शन ऐड हो जाएगा। ओपन का मतलब क्या होता है, आपको कोई फाइल ओपन करनी है यहाँ पर तो ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे और क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, आप प्रिंटर को अपने ऐड कर सकते हैं, प्रिंट को, यानी कि प्रिंट पे जैसे मैंने क्लिक करा तो यहाँ प्रिंटर आ चुका है। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरी ड्रॉइंग का प्रिंट आउट निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो प्रिंटर का ऑप्शन यहाँ ऐड कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब दोस्तों क्या होता है कि आपने जो बनाया है ये कैसा दिखेगा प्रिंट होने के बाद, उसे प्रीव्यू बोलते हैं, ठीक है। इसे भी आप ऐड कर सकते हो। अगर आप अपनी ड्राइंग को किसी को ईमेल करना चाहते हो तो ये सेंड इन ईमेल, इसे भी आप यहाँ क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो ईमेल वाले पोर्शन को। और नीचे अंडू, रेडो, ठीक है, ये मेरे ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है, आए हुए हैं। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको ऐड करके दिखाई है। अब इसके अलावा अगर आपको यहाँ से हटाना है कुछ चीजें तो वापस उस पर क्लिक कर देंगे तो वो हट जाएगी। जैसे कि मैंने न्यू पे क्लिक करा तो वो हट चुका है और ओपन पे क्लिक करा तो वो भी हट चुका है। सेव पे भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। प्रिंट की भी जरूरत नहीं है मुझे।
और प्रिंट टू ईमेल की भी जरूरत नहीं है। मैंने दो ऑप्शन रखे हैं यहाँ पे, एक अंडू का और एक रेडो का। ठीक है दोस्तों, दोनों की शॉर्टकट कीज है। अभी जब हम करेंगे तो हम आपको इसका काम भी बताएंगे। एक स्टेप आगे जाने के लिए रेडो का प्रयोग करा जाता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Y, और दूसरा हमारा जो है वो अंडू है, इसकी जो शॉर्टकट की है दोस्तों वो है Ctrl+Z। ठीक है, अभी ये वर्क कैसे करता है ये भी हम बात करेंगे। चलिए, तो आपका जो टाइटल था वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में बात करते हैं, इसके नीचे 3 मेन्यू दे रखे हैं। पहला फाइल का है, ठीक है, दूसरा जो है होम का है, वो ऑलरेडी ओपन है, और तीसरा जो है ये व्यू का है। ठीक है, ये 3 मेन्यू दे रखे हैं, और प्रत्येक मेन्यू का एक रिबन है जिसपे अलग अलग ग्रुप में आपको अलग अलग चीजें दी हुई है। तो सबसे पहले आज हम करने वाले हैं होम मेन्यू को। होम मेन्यू के अंदर आप देखेंगे पहला पोर्शन जो है, ग्रुप जो है वो क्लिपबोर्ड का है, दूसरा इमेज का है, तीसरा टूल्स है, चौथा शेप्स है, और पांचवा जो दोस्तों है वो कलर्स का है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सभी टूल्स का अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों शेप की, तो शेप किस तरीके से लिया जाता है। सबसे पहले आपको माउस लेकर के जाना होगा, और जो भी शेप आपको चाहिए उसे सिलेक्ट करना होगा, यानी कि माउस से लेफ्ट बटन को आपको क्लिक करना होगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा, देखिए ये हाईलाइट हो चुका है, एक स्क्वायर बन चुका है इसके ऊपर, बाकी सब पे नहीं बना है। यानी कि सिलेक्ट जो करा है हमने, क्या करा है, ओवल बोल सकते हैं या सर्कल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसे बनाऊंगा ये ओवल होगा, और ये क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैंने सर्कल बना दिया है। अब ये सर्कल बना है दोस्तों, ये कैसे बना है, मैंने भाई इसको सिलेक्ट करा था, और इसके बाद माउस यहाँ रख के लेफ्ट क्लिक करा, और इसके बाद में माउस को थोड़ा सा आगे पीछे करा, तो इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और जैसे ही मैं माउस को छोड़ूंगा बटन को, तो ये एक सिलेक्टेड पोजीशन में पहुंच चुका है। सिलेक्टेड पोजीशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये अभी सिलेक्ट हुआ है, इसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। तो चेंजेस किस तरीके से करना है, देखिए माउस दोबारा मैं यहाँ लेके जाऊंगा, और यहाँ पे जो आपका माउस का कर्सर है वो चारों दिशाओं की ओर संकेत कर रहा है, अप डाउन राइट लेफ्ट। ठीक है, तो इससे होगा क्या, जब आप लेफ्ट क्लिक करके माउस को आगे पीछे करोगे तो ये मूव हो जाएगा। ठीक है, आप इसे क्या कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख सकते हो कहीं भी। ठीक है, दूसरी चीज, जैसे ही मैं माउस को कॉर्नर पे लेके आऊंगा तो ये 2 तीर के निशान नजर आएंगे अप डाउन के, तो इस पे क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके जब मैं इसे आगे पीछे करूंगा तो ये इसका साइज बता रहा है कि किस तरीके से आप रखना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो। इसी तरीके से अगर सिर्फ मुझे नीचे से साइज कम या ज्यादा करना है तो मैं यहां से क्लिक करूंगा। ठीक है ना, अगर मुझे यहां से साइज को चेंज करना है तो मैं यहां क्लिक करके करूंगा। ठीक है, इस तरीके से आप माउस से इसकी कंट्रोलिंग को कर सकते हैं। क्योंकि अभी ये सिलेक्टेड पोजीशन में है, इस वर्ड का यूज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखिए जो मैंने पहले बनाया था सर्कल, ये वाला, इस पे मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये सिलेक्टेड पोजीशन में नहीं है। लेकिन अभी इसके चारों ओर क्या है, डॉटेड आ रहे हैं, मतलब ये सिलेक्ट हुआ है। तो अभी इसके साथ में कुछ भी कर सकता हूँ, माउस से भी और कीबोर्ड से भी। कीबोर्ड से आप कैसे करोगे भाई, आपके कीबोर्ड के अंदर 4 बटन दिए हुए हैं, अप के, डाउन के, ठीक है, और लेफ्ट और राइट। तो आप इसे मूव करा सकते हो अपने कीबोर्ड से भी। ठीक है ना, अब जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूंगा तो इसकी जो सिलेक्टेड पोजीशन थी वो खत्म हो गई है। अब मैं इसे मूव नहीं करा सकता, जैसे ही मैं माउस से क्लिक करूंगा तो एक और बन जाएगा, लेकिन वो मूव नहीं होगा। ठीक है, ना ही वो सिलेक्ट होगा। तो चलिए इस वाले को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, बाहर मैंने क्लिक कर दिया और ये भी क्या हो चुका है, सिलेक्टेड पोजीशन से हट चुका है, सेव हो चुका है, यानी कि आपके पेज पर। अब इसके बाद में आप कहोगे कि सर अगर मुझे दोबारा से इसकी पोजीशन चेंज करनी हो तो क्या करेंगे, तो आप सिलेक्ट पे जाएंगे, यहाँ पर इमेज वाले ग्रुप के अंदर सिलेक्ट का जो ऑप्शन है इसे लेंगे, और जिसको भी आपको मूव कराना है आप उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर से वही पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, और आप इसे मूव करा सकते हो कहीं भी इस तरीके से। ठीक है, चलिए, तो किसी भी शेप को आप लेकर के इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, किसी भी शेप को ले सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से। अगर आपको शेप कम दिख रही है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और आपको और भी शेप्स मिल जाएंगी। ठीक है, आप और भी शेप्स ले सकते हो, आप हार्ट ले सकते हो, दिल ले सकते हो। ठीक है जी, इस तरीके से आप कोई भी शेप ले सकते हैं। चलिए, शेप आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी चीजें। अब एक बात और समझना है, मैं Ctrl+A दबा रहा हूं और ये पूरा पेज सिलेक्ट हो गया, और मैंने डिलीट बटन दबाया तो ये पूरा क्या हो गया, डिलीट हो गया। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं कि आउटलाइन क्या होता है और ये फिल क्या होता है।
देखिए अभी ये हाईलाइट नहीं है, अभी ये हाईलाइट नहीं है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जैसे मैं कोई शेप लेता हूँ, सपोज दैट मैंने सर्कल लिया, ठीक है, जैसे मैंने ये लिया और ये सिलेक्टेड पोजीशन में है, तो आउटलाइन और फिल दोनों हाईलाइट हो गए और ये साइज भी हाईलाइट हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि ये सिलेक्टेड पोजीशन में है। लेकिन जैसे मैं बाहर क्लिक कर दूंगा, ठीक है ना, और शेप सिलेक्टेड है तो अभी ये भी हाईलाइट है, लेकिन मैं कुछ और सिलेक्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, हाईलाइट नहीं होगा। तो ये शेप पे ही काम करता है, ये बात समझनी है आपको। मैंने ये शेप लिया, ठीक है। अब आउटलाइन का मतलब क्या होता है? आउटलाइन का मतलब होता है दोस्तों, ये जो हमने सर्कल बनाया है इसके चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा कि ये ब्लैक कलर की एक आउटलाइन है, इसे आउटलाइन बोलते हैं। तो आप आउटलाइन किस तरह की चाहते हो उसके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। नो आउटलाइन का मतलब क्या है कि सर्कल तो आपका रहेगा बट आपको कोई आउटलाइन नहीं दिखेगी। दूसरा सॉलिड कलर, ये डार्क कलर में आपको दिखेगी। तीसरा जो है क्रेयॉन है, इसमें अलग चेंज हो जाएगी। मार्कर, ऑयल, नेचुरल पेंसिल, वाटर कलर, आप जैसी आउटलाइन चाहते हैं आप वैसा सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज दैट मैंने सॉलिड ले लिया तो ये सॉलिड हो चुकी है। अब इसके बाद में अगर मैं इस आउटलाइन की बात करूं तो इसके साइज दिए गए हैं यहाँ पर। आप कैसी आउटलाइन चाहते हैं? थिन चाहते हैं बिल्कुल पतली, या थोड़ी और मोटी, यानी कि इसे 3px बोलते हैं। ये जो है ये 5px हो जाएगी और ये वाली जो है ये हो जाएगी आपकी 8px, ठीक है। ये अलग अलग तरह के साइज हैं। आपको आउटलाइन कितनी विड्थ चाहिए उसकी, या वो थिन चाहिए, ठीक है, इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं कुछ भी। सपोज दैट मैंने ये ले लिया तो ये साइज हो गया, आउटलाइन हो गई। अब बात करते हैं फिल की। फिल का मतलब होता है दोस्तों, ये जो मैंने शेप बनाई है, 2 सर्कल बनाए हैं, इसको मुझे फिल कैसा करना है। यानी कि अगर मैं सॉलिड करूंगा और पेंट का डब्बा लिया मैंने, सपोज दैट मैंने रेड कलर लिया और इसके अंदर फिल कर दिया, तो ये सॉलिड मतलब डार्क रेड इसके अंदर फिल हो जाएगा। लेकिन अब सपोज दैट मैंने एक और सर्कल लिया यहाँ पर, या कोई और शेप ले लेते हैं, चलो मैंने ये शेप लिया, इसके अंदर फिल पे मैं गया और मैंने क्रेयॉन को सिलेक्ट कर लिया। अब पेंट की बाल्टी ली, वही रेड कलर लिया और इसमें फिल करा, तो देखिए कुछ अलग स्टाइल से ये फिल हुआ है, ये क्रेयॉन होगा। इसके बाद मैंने अलग एक और शेप ली, ट्राइंगल ले लेते हैं, चलो इसे मैंने क्या करा, बनाया, ठीक है, और फिल पे गया और इसके अंदर मैंने सपोज दैट वाटर कलर भरना है। मैंने बकेट लिया और रेड कलर लिया और इसके अंदर फिल करा, तो देखिए ये कुछ अलग स्टाइल से फिल हुआ है। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि आप जैसी शेप लोगे उसके अंदर अलग अलग तरीके का आप कलर फिल कर सकते हो। अलग, ये नेचुरल पेंसिल का है। अब मैं इसे करके दिखाता हूँ। नेचुरल पेंसिल लिया मैंने, बकेट लिया, अगेन रेड कलर लिया और फिल कर दिया, तो देखिए जितनी बार क्लिक करूंगा उतनी बार इसमें कलर्स फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जैसा फिल्टर चाहो वैसा लगा सकते हो, और जैसा कलर भरना चाहो, जिस स्टाइल में कलर भरना चाहो, यहाँ फिल से आप कलर फिल कर सकते हो। तो आपको मैंने बताया शेप के अंदर शेप कैसे लेनी है, आउटलाइन, फिल और साइज। अब बात कर लेते हैं कलर्स की। कलर्स के अंदर क्या होता है दोस्तों, आपको 2 रो दे रखी हैं, ठीक है। इन 2 रो में बहुत सारे कलर हैं, आप किसी को भी चूज कर सकते हो। बकेट लेना है आपको, सिंपली उस कलर पे लेफ्ट क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको कलर 1 कलर 2 में दिख जाएगा। कलर 1 मतलब ये बेस कलर होता है, और कलर 2 जो है ये हमारा बेस कलर होता है, और जो कलर 1 होता है ये आप जो सिलेक्ट करोगे वो होगा। जैसे मान लीजिए मैंने अभी येलो यहाँ सिलेक्ट कर रखा है, तो लेफ्ट क्लिक पे ही येलो आएगा। अगर मान लीजिए मैंने व्हाइट पे क्लिक करा, ठीक है, तो अब ये व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन व्हाइट कब होगा, ये राइट क्लिक पे होगा। हमेशा याद रखना है, कलर 1 जो है ये लेफ्ट क्लिक होता है, और ये जो कलर 2 होता है ये राइट क्लिक होता है, ठीक है। तो कलर 2 और कलर 1, कलर 1 पे जाओगे, आप मान लो ग्रीन कलर ले लिया आपने, अब यहाँ लेफ्ट क्लिक करोगे तो ग्रीन होगा और राइट क्लिक करोगे तो व्हाइट होगा, क्योंकि व्हाइट हमने रखा हुआ है इस पे। अगर इस पे हम कुछ और कलर रख देंगे, सपोज दैट ये रख दिया मैंने, अब मैं राइट क्लिक करूंगा तो यही कलर होगा। तो राइट लेफ्ट का ध्यान रखना है, ये लेफ्ट क्लिक है और ये राइट क्लिक है माउस का। और यहाँ पे हमेशा आप क्या रखेंगे, व्हाइट रखेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये बेस कलर होता है, जमीन का कलर होता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए आप कहना चाह रहे हो कि सर जी एक बात बताइए कि ये जो कलर है इसमें वो कलर नहीं है जो मैं इस सर्कल के अंदर फिल करना चाहता हूँ। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप एडिट कलर में जाएं और आपको जैसा कलर आप चाहते हैं वैसा कलर आप यहाँ खुद बना सकते हैं। सपोज दैट मैंने ये कलर लिया, ठीक है, और अब ये कर्सर मेरा ऊपर है, जैसे मैं इसे नीचे लेके आऊंगा, ठीक है, तो ये कलर वैसा बन जाएगा।
इस कर्सर को मैं नीचे लेके आऊंगा, ये देखिए ये आ चुका है। और ये वाले एरिया को देखना है आपको, कलर कंप्लीट जो होगा आपका ये होगा, ठीक है। तो नीचे लेके आओगे तो ये ब्लैक की ओर बढ़ेगा यानी कि डार्क होगा, और ऊपर लेके जाऊंगा तो ये व्हाइट की ओर होगा यानी कि इसका लाइट कलर हो जाएगा। तो मैं नीचे लेकर के आ रहा हूँ और ये मैंने ये कलर बना दिया मान लीजिए, ठीक है। अब ये कलर ऊपर नहीं है किसी में भी, इसे मैं एड टू कस्टम करूंगा तो ये यहाँ आ जाएगा। और इसके बाद जैसे ही ओके का बटन दबाऊंगा तो इसके अंदर कलर 1 में और यहाँ पे इस जगह पे ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए ये आ गया और ये भी आ गया, क्योंकि ये मैंने सिलेक्ट कर रखा था तो इसलिए इस वाले में आ चुका है, कोई बात नहीं। अब देखिए ये जो कलर हमारा आ गया है, इसे फिल करने के लिए कलर 2 में आया है, तो मुझे अपने माउस का राइट क्लिक करना पड़ेगा, तब ये कलर इसके अंदर फिल होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होगी, यानी कि आप कलर इससे बना सकते हैं। अब मैंने कलर 1 लिया, अगेन में दोबारा गया, मैं एक कलर और बना लेता हूँ जल्दी से। मान लीजिए मैंने ये कलर बनाया, एड टू कस्टम करा, ओके करा, तो मेरा ये कलर देखिए यहाँ पे आया है क्योंकि मैंने इसे सिलेक्ट कर रखा है। और यहाँ पे ये पहला हमने ग्रीन बनाया था, डार्क ग्रीन, और दूसरा हमारा क्या बन चुका है, ये डार्क येलो बन चुका है। अब डार्क येलो करने के लिए आप देखो कलर 1 पे हो तो आपको माउस का लेफ्ट क्लिक करना होगा और ये कलर फिल हो जाएगा इस तरीके से। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए ये लाइन आपकी पूरी फिल हो चुकी है कलर्स बना बना के, ठीक है ना। अब जो आप नया कलर बनाओगे तो ये पीछे से हटते जाएंगे और आगे नए वाले ऐड होते जाएंगे, ये बात ध्यान रखनी है। अभी इसका भी मैं इस्तेमाल करना बताऊंगा, ठीक है ना। तो कलर के अंदर मैंने आपको पूरा बता दिया एडिट कैसे करते हैं, कलर 1 कलर 2 का क्या अर्थ होता है, साइज बता दिया, आउटलाइन फिल शेप, ये पूरा आपका हो चुका है। अब बात कर लेते हैं टूल्स की। टूल्स के अंदर हम कैसे इस्तेमाल करते हैं किसी भी टूल्स का। तो देखिए बकेट का तो मैंने इस्तेमाल आपको बता ही दिया है, ये कलर भरने के लिए होता है, ठीक है ना। जब आप बकेट लोगे, कलर लोगे, तो वो कलर यहाँ आ जाएगा, जिसके अंदर फिल करना है आप फिल कर सकते हो, ठीक है। और ये जो ए लिखा हुआ है, ए का मतलब होता है टेक्स्ट, ये सिंबल है टेक्स्ट का। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ और माउस को चाहे मैं बाहर क्लिक करूँ चाहे अंदर क्लिक करूँ, वहां पे टेक्स्ट के लिए एक ऑप्शन आ जाएगा। जब आप टेक्स्ट के लिए टाइप करेंगे तो एक बात का विशेष ध्यान रखें। अब देखिए जो सर्कल है मेरा ये ऑरेंज कलर का है और यहाँ सिलेक्ट भी मैंने ऑरेंज कर रखा है, तो यहाँ अगर मैं कुछ लिखूंगा तो दिखेगा नहीं दोस्तों। जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम लिखता हूँ इमरान, अब मैंने लिखा, दिख ही नहीं रहा होगा आपको। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि येलो ऑरेंज कलर आपने फिल किया हुआ है, ऑरेंज से ही आप लिख रहे हो तो कैसे दिख जाएगा, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। इसे ब्लैक कर लो और अब लिखो, ये देखो मैंने अपना नाम लिखा इमरान, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इमरान लिखा ये आपके सामने आ चुका है। अब मैं इसे सेंटर पे चाहता हूँ तो थोड़ा सा स्पेस दे करके मैंने इसे सेंटर पे कर लिया और मैं जैसे बाहर क्लिक करूंगा तो ये सेव हो जाएगा। तो कुछ भी टेक्स्ट करना हो आपको, जैसे बाहर टेक्स्ट करना है तो बाहर भी कर सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया जोया, ठीक है, या मैंने क्या लिख दिया रानी, ठीक है। कोई भी नाम आप लिखोगे और बाहर क्लिक कर दोगे तो वो सेव हो जाएगा इस तरीके से। तो ये टेक्स्ट का ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हो रिटर्न करने के लिए, बकेट कलर फिल करने के लिए। पेंसिल का यूज क्या होता है, चलिए पेंसिल और रबड़ यानी कि इरेजर दोनों का मैं प्रयोग एक साथ बता देता हूँ। मैंने Ctrl+A करा यानी कि पूरी स्क्रीन को सिलेक्ट करा और फिर डिलीट का बटन दबाया है तो ये सब डिलीट हो गया जो भी मैंने अभी तक आपको समझाया था। क्योंकि अब मैं पेंसिल का यूज बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए सपोज दैट दोस्तों मैंने सर्कल लिया, ठीक है, सर्कल लेकर के मैंने बाहर सिलेक्ट कर दिया तो ये हट गया। अब इरेजर का प्रयोग कैसे करते हैं, इरेजर का प्रयोग करते हैं किसी भी चीज को मिटाने के लिए इस तरीके से, ठीक है। अब इरेजर मान लीजिए छोटी है, टाइम ज्यादा लग रहा है तो आप इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। आपको कंट्रोल कीबोर्ड से आपको कंट्रोल प्रेस करना है, उसके साथ में प्लस का बटन को दबाना है। तो जितनी बार भी आप प्लस के बटन को पुश करोगे, दबाओगे, इसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल के साथ अगर आप माइनस के बटन को दबाएंगे तो इसका साइज क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटा होता चला जाएगा। इस तरीके से आप इसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसे आप इरेज कर सकते हैं बहुत इजीली। अब बात करते हैं कि भाई चलो ठीक है, इरेजर से हमने मिटा दिया, इसका साइज छोटा कर लिया। पेंसिल का यूज क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने कट मार दिया, एक छोटा सा मार दिया कट। अब एक बात बताइए, अगर मैं बकेट लेता हूँ और इसके बाद में इसमें मुझे कलर करना है, मान लीजिए चलिए ये ले लेते हैं, ठीक है, लाइट पिंक। अब मैं इसमें कलर करूंगा तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, कलर जब मैं करूंगा ना तो सर्कल के अंदर तो होगा एज वेल एज के साथ बाहर भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बाहर, क्योंकि देखिए कलर फिल करने की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल ये हैं कि आप किसी भी क्लोज टू शेप में कलर फिल कर सकते हैं। क्या
क्लोज्ड शेप में। अब ये क्लोज शेप दिख रही है क्या आपको? नहीं, ये यहां से कटी हुई है। तो इसीलिए क्लोज शेप कंप्यूटर के लिए ये पूरा पेज होगा। तो जैसे ही मैं अंदर क्लिक करूंगा तो ये पूरे पेज पे कलर हो चुका है दोस्तों, पूरे पेज पे। ठीक है, तो पूरे पेज पे कलर ना हो, सिर्फ अंदर ही अंदर कलर हो, तो उसके लिए क्या करना होगा? अब मैं देखो, अब ये गलत हो गया मान लीजिए, इसे ठीक करने के लिए मैं अंडू का इस्तेमाल करूंगा। अंडू मतलब Ctrl+Z, तो एक स्टेप में पीछे चला जाऊंगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसे ठीक करने के लिए क्या करूंगा? मैग्नीफायर का भी प्रयोग बता देता हूँ। मैग्नीफायर पे जाऊंगा, इस तरीके से एक स्क्वायर बन जाएगा और लेंस बनना हुआ आ जाएगा आपके सामने। जहां भी आपको जूम करना है उस पे इसको लेके जाना है और इसे जूम कर देना है, यानी कि माउस का लेफ्ट क्लिक करना है आपको। इसके बाद में अब मैं पेंसिल लूंगा, इस कलर को चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं पेंसिल चलाऊंगा ना तो इसी कलर से होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस कलर को चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ और इसको क्या कर देता हूँ, क्लोज शेप में कन्वर्ट कर देता हूँ, जैसे पहले थी। इस तरीके से हो गई। अब आप देखोगे ये जूम तो इन करना आ गया, जूम आउट कैसे होता है? जूम आउट के भी कई तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप डिस्प्ले के राइट साइड में नीचे बॉटम में देखोगे, यहाँ परसेंटेज लिखी हुई है 800%। तो अभी जो मैंने जूम करा था 800% करा था। अब मुझे इसे 100% करना है, तो इसे यहाँ से डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा आसान तरीका ये भी होता है कि व्यू में जाकर के आप इसे 100% पे क्लिक कर दोगे तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 100% हो जाता है। मैंने यहाँ सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ 100% पे क्लिक करा तो ये पहले जैसी हो गई। तो अब देखिए मैंने पेंसिल से इसको क्लोज कर दिया था। ठीक है, जो इरेजर से मैंने एक कट लगाया था उसे फिल कर दिया। अब ये क्लोज शेप में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये कन्वर्ट हो चुका है तो इसके अंदर आप कोई भी कलर फिल कर सकते हो बकेट लेकर के, और ये कलर फिल हो जाएगा। अब चूंकि देखो मैंने जो स्टाइल ले रखा था वो वाटर कलर का ले रखा था, इसीलिए इस तरीके से फिल हो रहा है, वरना ये सॉलिड भी होता। आ रही है बात समझ में? सॉलिड कैसे होता? जैसे देखो ये नेचुरल पेंसिल ले रखा था मैंने, सॉरी ये सिलेक्ट हुआ है नेचुरल पेंसिल, इसीलिए नेचुरल पेंसिल हुआ है। लेकिन जैसे मैं सॉलिड पे जाऊंगा, बकेट लूंगा और ये कलर लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉलिड फिल होगा। मैं एक दूसरी शेप लेकर के दिखा देता हूँ आप लोगों को। इस तरीके से मैंने ये लिया, फिल पे मैंने सॉलिड सिलेक्ट कर रखा है। अब इसके अंदर जब मैं ऑरेंज कलर भरूंगा तो क्या होगा, ये सॉलिड होगा। ठीक है, तो वो मैंने शेप पहले अलग ले रखी थी और उसके अंदर फिल का ऑप्शन अलग था, इसलिए वो नहीं हो पाया था। लेकिन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भर सकते हो, मैं आपको आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि कलर का इस्तेमाल कैसे करना है, साइज, आउटलाइन, फिल, शेप, और इसके अंदर भी मैंने टूल्स के अंदर आपको क्या क्या बता दिया, टेक्स्ट का, बकेट का, पेंसिल, इरेजर और मैग्नीफायर। अब बचता है आपका कलर पिकर। कलर पिकर दोस्तों किसे कहते हैं? कलर देखो इसके नाम में ही इसका काम है, कलर पिकर। पिकर मतलब पिक करना, उठाना। यानी कि अभी मैंने आपको यहाँ समझाया था कि जितने भी नए कलर आप बनाओगे तो यहाँ ऐड होते रहेंगे। 2 बनाया था तो 2 आ गए। सपोज दैट मैं एक और कलर बना लेता हूँ जल्दी से, ऐसे ऐड टू कस्टम। ये देखिए एक और बनाया मैंने, तीसरा आ गया। तो ऐसे जब आप कलर्स बनाते हुए चले जाओगे तो ये पूरी लाइन फिल हो जाएगी। जब पूरी लाइन फिल हो जाएगी तो जब आप नया एक और कलर बनाओगे तो पीछे से ये डिलीट होते हुए जाते हैं, पीछे से डिलीट होते हुए जाते हैं। अब मान लीजिए सपोज दैट कि मैंने एक फिगर लिया यहाँ पे, ठीक है, एक और फिगर लिया यहाँ पे। अब मैंने बकेट लिया, इसमें मैंने ये वाला कलर फिल कर दिया। ठीक है, और इस वाले में मैंने ये वाला कलर फिल कर दिया, जो मैंने दोनों बनाए थे। ठीक है, अब यहाँ ये पूरा मैं बनाता गया पूरा फुल हो गया। इसके बाद मैंने 4-5 और बना दिए। जब मैं 4-5 और बनाऊंगा तो पीछे के 4-5 भी डिलीट हो जाएंगे। जब ये डिलीट हो जाएंगे तो आप कहाँ से लाओगे ये कलर? ये जो 2 कलर इसमें भर रखे हैं तो आपने खुद बनाए थे ना, कस्टम करे थे, तो इसके अंदर तो ये है नहीं ओरिजिनल के अंदर, तो ये कहाँ से लाओगे? तो आपको ये कलर फिल करना है। सपोज दैट एक मान लीजिए एक और शेप ले लेते हैं, इस शेप के अंदर आपको ये वाला कलर फिल करना है, और अब ये जो कलर है ये इसके अंदर नहीं है, तो आप कलर पिकर का इस्तेमाल करेंगे। कलर पिकर मतलब इसे आप सिलेक्ट करेंगे, माउस के लेफ्ट क्लिक से इसे सिलेक्ट करना है। इसके बाद जिस कलर को पिक करना है वहां पे एक लेफ्ट क्लिक मार दो। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बकेट बन जाएगा, ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, अब जहां भी आप भरना चाहते हो इस कलर को फिल कर दो। ठीक है, इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। अब मैंने कलर पिकर उठाया, अब मैं ये वाला कलर फिल करना चाहता हूँ। जैसे देखिए मैंने इस पे क्लिक करा तो ये बकेट बन गया। अब मैं इसके अंदर फिल करना चाहता हूँ। तो कलर पिकर का मतलब होता है कि आप किसी भी कलर को पिक करके आप उसे फिल कर सकते हो जहां आप चाहो वहां। ठीक है,
आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होगी, जो मैंने टूल्स बताए हैं सारे एग्जैक्टली आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ब्रश की। ब्रश ले गया है अपना, मैं Ctrl+A करता हूँ, यानी कि पूरी जो मेरी पेज है ये पेंट का, ये पूरा सिलेक्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे डॉटेड निशान आ जाएगा जब कोई चीज सिलेक्ट हो जाती है। तो इसके बाद मैंने कीबोर्ड से डिलीट बटन को दबाया और ये क्या हो गया, पूरा डिलीट हो चुका है। अब दोस्तों ब्रश का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैंने शेप लिया, एक शेप ये लिया, ठीक है, एक शेप ये लिया, एक शेप ये लिया, कुछ स्टार्स ले लिए, ठीक है, ये ले लिया। अब मैंने ये शेप लिया है, अब मुझे क्या करना है, ब्रश से इसे फिल करना है। मैंने ब्रश ले लिया, इसके अंदर मैं कौन सा भरना चाहता हूँ कलर, वो ले लिया, ठीक है। ब्रश के अंदर देखिए बहुत सारे स्टाइल भी दे रखे हैं आपको, तो जैसा जिस तरीके से आप स्टाइल से भरना चाहते हो, फिल करना चाहते हो, आप वो स्टाइल चूज कर सकते हो। आपको करना क्या है, माउस से अपने लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखना है, तब ये फिल करेगा इस तरीके से, ठीक है। जैसे हम पाउडर सा डालते हैं ना किसी चीज पे, ये कुछ इसी तरीके से काम करता है दोस्तों। अब मैं दूसरा स्टाइल ले लेता हूँ, ये वाला मैंने लिया, तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा दोस्तों, ठीक है। तो जैसी आपकी ड्राइंग हो, जैसी आपकी इच्छा हो, आप उस टूल को उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने ये लिया, तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से आप फिल कर सकते हो, ठीक है। और मैंने ये लिया, तो इसमें इस तरीके से आप कर सकते हैं पेंट, जैसा आप चाहे, जैसा आप चाहे आप इसका प्रयोग वैसा कर सकते हैं, ठीक है। इमेज से स्टार्ट करते हैं, इमेज के ग्रुप को डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर ले लेते हैं। हमने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, और इसके अंदर कुछ कलर भी फिल कर देते हैं अपन लोग। हमने इसके अंदर रेड कलर फिल कर दिया। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहला ऑप्शन रोटेशन का, ठीक है। रोटेशन का मतलब क्या होता है, रोटेशन का मतलब होता है इस जो आपने ये रेक्टेंगल बनाया है, इसे आप रोटेट कर सकते हो, और रोटेट आपको सही दिखे इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा कुछ टेक्स्ट कर देता हूँ। और कलर हम ब्लैक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने अपना नाम लिख दिया इमरान, ठीक है, और इसे मैं थोड़ा सेंटर पे ले आता हूँ, बाहर क्लिक कर दिया, ये आपका सेव हो गया। अब ये जो नाम लिखा हुआ है, अब मुझे इसे रोटेट करना है फिगर के साथ में, तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा पहले इसे। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसे रोटेट कर सकता हूँ, ये 90 डिग्री, ठीक है, और इसके बाद लेफ्ट हो जाएगा 90 डिग्री, ये रोटेट 180 डिग्री हो जाएगा, और इसके बाद में ये फ्लिप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, आप जैसे चाहो आप इसे मूव करा सकते हो, ठीक है। रोटेशन का यही मतलब होता है दोस्तों। रिसाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे आप रिसाइज पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे रिसाइज के। आप इसे हॉरिजॉन्टल कितना बढ़ाना चाहते हो, घटाना चाहते हो, या वर्टिकल, ये अभी 100% पे है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 150 कर दिया, ठीक है, तो नीचे भी ये ऑटोमेटिक 150 वर्टिकल हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लिक कर रखा है मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा मेंटेन पे, तो ये दोनों ऑटोमेटिक मैच होंगे, ठीक है। जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो ये देखिए 150 हो गया, पहले ये 100% था। अब इसके बाद में अगर मान लीजिए मैं इसे 50 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, आधा हो गया। अब इसके बाद में आपको ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल समझ में आ गया होगा। आप कितना भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जितना बड़ा आपको करना हो, जितना छोटा करना हो हॉरिजॉन्टल वर्टिकली। अब जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये हट जाता है, मेंटेन हट गया है। अब ये 100% है, इसे अगर मैं 150 करता हूँ तो ये नीचे वाला चेंज नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने यहाँ से क्लिक हटा दिया है। अब जैसे मैं इसे ओके करूंगा तो खाली ये एक साइड बढ़ा, ठीक है, एक साइड मतलब ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल बढ़ा है, वर्टिकल नहीं बढ़ा था, ठीक है ना। और मेंटेन पे रखोगे अगर आप, तो ये दोनों अकॉर्डिंग टू रेशियो ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये था। अब हम इस क्यू की बात करते हैं, यानी कि डिग्री की। आप अगर इस लिखे हुए को कुछ डिग्री पे रोटेट करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 30 डिग्री पे रोटेट करना चाहता हूँ मैं, तो जैसे ही मैं 30 पे क्लिक करता हूँ तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा दोस्तों, रोटेट हो जाएगा। अगर आप नीचे करना चाहते हो, मान लो 50 डिग्री, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। अब ये शो भी नहीं हो रहा है दोस्तों, क्यों नहीं हो रहा है शो, क्योंकि ये नीचे आ चुका है, पेज बढ़ गया है, ठीक है ना। तो अभी आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से चीजों को क्या कर सकते हो, चीजों को मैनेज कर सकते हो। और ये मैंने आपको टूल बता ही दिया है, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, रिसाइज समझ में आ गया आपको, रोटेट भी समझ में आ चुका होगा। अब बात कर लेते हैं क्रॉप की। क्रॉप का क्या मतलब होता है जी,
तो क्रॉप बहुत ही इजी है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। आप यहाँ पे सिंपली एक फिगर बनाएं, इसको कलर कर देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने सिलेक्ट करा इसे, अब मैं जितना सिलेक्ट कर रहा हूं मैं चाहता हूं कि उतना ही आए, बाकी का पोर्शन हट जाए, क्रॉप हो जाए, कट जाए। तो जितना मैंने सिलेक्ट करा है सिर्फ उतना ही रहेगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा। क्रॉप मतलब कट जाना। जैसे मैं क्रॉप पे क्लिक करता हूं तो देखिए बाकी का पूरा पोर्शन क्या हो गया, कट गया। जितना मैंने सिलेक्ट किया था केवल उतना ही रह गया। मैं इसे फिर दोबारा वैसे ही कर देता हूँ, Ctrl+Z करके। Ctrl+Z होती है अनडू की शॉर्टकट की। आप Ctrl+Z कर सकते हो अपने कीबोर्ड से, या फिर आप यहाँ जाके भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आपको ऊपर टॉप पे दिखेगा अनडू का ऑप्शन, जो बता रहा है कि Ctrl+Z से भी हम एक स्टेप पीछे आ सकते हैं। और एक स्टेप आगे जाने के लिए आपको Ctrl+Y करना होगा अपने कीबोर्ड से, और माउस से भी आप इसे कर सकते हैं। ऊपर कॉर्नर में आपको ऑप्शन दिया हुआ है रेडो का। चलिए, तो क्रॉप आपको समझ में आ गया, रिसाइज समझ में आ गया, रोटेट समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं सिलेक्ट की। आप कितने तरीके से चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप यही ऑप्शन ऊपर जब क्लिक करेंगे तो रेक्टेंगुलर तरीके से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसे आप मूव करा सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप इसके नीचे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल शेप दिख रही होगी, नीचे जब आप क्लिक करोगे तो इसके बाकी के ऑप्शन क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन थे। जो पहला ऑप्शन है वो बाहर दिया हुआ था आपको, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन वाला, वो मैंने आपको अभी करके दिखाया था। और दूसरा जो है ये फ्री फॉर्म सिलेक्शन होता है। फ्री फॉर्म सिलेक्शन का मतलब होता है दोस्तों, जितना आप इसे, जिस तरीके से आप इसे कटिंग करोगे ये उसी तरीके से क्या होगा दोस्तों, कट होगा। अब आप इसे मूव करोगे तो वैसे ही कटिंग आपको दिखेगी। लेकिन अभी हमारा बेस क्या था, व्हाइट था, इसीलिए शायद आपको ना दिखा हो, ठीक है ना। मैं आपके बेस, मैं इस पेज के बेस को जरा कलर कर देता हूँ कुछ, ताकि आपको अच्छे से दिखे। मैंने इसको ग्रीन कर दिया। अब देखिए जरा, फ्री फॉर्म सिलेक्शन से जब मैं इसको क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा अपने अकॉर्डिंग, तो ये उतनी ही कटिंग निकल के आएगी जिस स्टाइल में मैं इसे कट करूंगा, ठीक है ना। फ्री फॉर्म सिलेक्शन का मतलब ये होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। Ctrl+Z से मैं इसे वापस वैसे ही कर देता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसके नीचे के ऑप्शन को। सिलेक्शन ऑप्शन के अंदर सिलेक्ट ऑल दे रखा है, यानी कि अगर आपको पूरे पेज को सिलेक्ट करना है तो आप इसे दबाएंगे और यहाँ देखिए एक डॉटेड लाइन ड्रॉ हो चुकी है पूरे पेज पे। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये पूरा पेज आपका क्या हो गया है, सिलेक्ट हो गया है। अब आप चाहो तो इसे डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है ना। Ctrl+Z से वापस ले आता हूँ, ठीक है। तो सिलेक्ट ऑल का मतलब क्या है, पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा। फिर चाहे आप उसे डिलीट करो, सेव करो, जो करना है करो, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे ये हाइड है, ये दिख नहीं रहे, हाईलाइट नहीं है ये। इसका यूज कैसे होगा, चलिए इसे भी बता देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, Ctrl+All करके इसे डिलीट कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक शेप लिया, ठीक है जी, और इसके अंदर मैं कलर फिल कर देता हूँ, ऑरेंज कलर कर देता हूँ। अब एक बात बताइए, ये दोनों चीजें हाईलाइट नहीं हो रही हैं, इसे हाईलाइट करने के लिए क्या करा जाए। तो इसे हाईलाइट करने के लिए पहले आपको चीज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट कर लोगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों पोर्शन आपके क्या हो गए, हाईलाइट हो गए। पहला ऑप्शन क्या है, इनवर्ट सिलेक्शन, और दूसरा है डिलीट। तो इन्वर्ट सिलेक्शन समझ लेते हैं पहले, ठीक है। इन्वर्ट सिलेक्शन का मतलब होता है दोस्तों, जिसको आपने सिलेक्ट करा है, खाली जिसको आपने सिलेक्ट करा है केवल वो रहेगा, बाकी सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। या हम पहले एक और शेप ले लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। पहले मैंने ये शेप लिया, इसके अंदर एक कलर और ले लेता हूं मैं, येलो कलर। अब दोस्तों मैंने क्या करा, सिलेक्ट पे गया, इसे मैंने सिलेक्ट करा। देखिए बाकी सब में क्या था, बाकी सब में ये था, आप जिससे सिलेक्ट करोगे वही कट हो रहा था, निकल रहा था, बाकी सब एज इट इज था। इनवर्ट सिलेक्शन के अंदर उल्टा होता है दोस्तों। इनवर्ट मतलब ही क्या है, उल्टा, यानी कि जिसको आप सिलेक्ट करोगे वो रहेगा, बाकी सब मूव कर सकते हो। यानी कि सिलेक्शन का उल्टा बोल सकते हैं हम, सिलेक्शन का उल्टा। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करा है तो उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। ये तो ऐसे ही रहेगा, बाकी सब सिलेक्ट हो गए इसको छोड़ के, ठीक है। ये देखिए हो रहा है ना चेंज, बाकी पूरा चेंज हो रहा है, पूरा पेज, यानी कि ये येलो वाला स्क्वायर भी और व्हाइट बैकग्राउंड भी, ये सब मूव हो रहा है, देखिए हो रहा है ना। तो यानी कि जो मैंने सिलेक्ट करा था वो सिलेक्ट नहीं हुआ, उसको छोड़ के बाकी सब कुछ सिलेक्ट हो गया।
इन्वर्ट सिलेक्शन का मतलब ये होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, इन्वर्ट सिलेक्शन। इसके बाद में जो आपका ऑप्शन आ जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने इसे सिलेक्ट करा, ठीक है, इन्वर्ट सिलेक्शन मतलब ये सिलेक्ट नहीं होगा, बाकी पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। और डिलीट का मतलब क्या होता है, जिसको आपने सिलेक्ट करा है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, या फिर सिंपली आप क्या कर सकते हो भी, सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन को दबा दोगे तब भी वो डिलीट हो जाता है। ओके, अब इसके बाद में एक ऑप्शन आ रहा है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का मतलब क्या होता है भाई, ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैंने क्या करा, इसको सिलेक्ट करा। अब जिस एरिया को मैंने सिलेक्ट करा है दोस्तों, जब मैं इसे उठाऊंगा तो वो एरिया पूरा उठ के आएगा व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में। दिख रहा होगा आपको, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में आ रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूं दोस्तों कि जो मैंने फिगर बना रखी है इसके अंदर, ओवल फिगर, ओवल शेप की, सिर्फ वो उठे, ये व्हाइट बैकग्राउंड ना उठे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को क्लिक करना होगा। जब ये क्लिक हो जाएगा, देखो यहाँ मार्क आ जाएगा, और अब जब आप इसे उठा के रखोगे तो आपका व्हाइट बैकग्राउंड नहीं आएगा, बल्कि केवल वो फिगर आएगी जो आपने बनाई थी, ठीक है ना। इस तरीके से आप ट्रांसपेरेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी बातें। अब मैं एक चीज और बता देता हूँ इसके अंदर एक चीज और बता देता हूँ। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, स्नेक वगैरह भी बनाते हैं इससे। तो स्नेक कैसे बनाया जाता है, चलिए इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा और हम इसकी आईज वगैरह बना देते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसकी क्या बना दी, आईज बना दी। आप जब ये सिलेक्टेड पोजीशन में होता है, आप अपने कीबोर्ड से भी क्या कर सकते हो, इसे मूव करा सकते हो, जैसे मैंने अभी किया है। इसके बाद में मैंने एक इसकी स्माइल बना दी, इमोजी बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा बुरा बने तो हंसना मत, ठीक है। बस आप टूल्स को देखो कि मैं किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने एक इमोजी बना दी, ठीक है। अब मुझे इसका स्नेक बनाना है। तो दोस्तों ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन जो है बड़े काम की चीज होती है दोस्तों। कैसे बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद क्या करा, ट्रांसपेरेंसी लगाई ताकि पीछे का व्हाइट बैकग्राउंड हट जाए। इसके बाद शिफ्ट बटन दबाना है, दबा के ही रखना है, और माउस का लेफ्ट क्लिक दबा कर रखना है और माउस को आगे पीछे करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक क्या बना सकते हो, स्नेक बना सकते हो बहुत ही इजीली। शिफ्ट को दबा कर रखना है, माउस के लेफ्ट क्लिक को दबा के रखना है, और इसके बाद आपका स्नेक तैयार हो जाएगा। आप अपने माउस को जिस वे में, जिस तरीके से भी हिलाओगे, ये स्नेक उस तरीके से चलना शुरू कर देगा। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। बहुत ही बढ़िया टूल था हमारा ये ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन वाला, ठीक है। इस पूरे को मैं कंट्रोल ए करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ये पूरा हो गया आपका। इसके बाद में अगला पॉइंट आपका आता है क्लिप बोर्ड का। क्लिप बोर्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, बताते हैं ये भी। सबसे पहले आपने एक फिगर ले ली, ठीक है। इसके बाद में इसमें हमने क्या कर लिया, कलर फिल कर लिया। और देखिए यहाँ पे क्लिप बोर्ड के अंदर ये दोनों पॉइंट हमारे क्या हो रहे हैं, ये हाइड हुए हुए हैं। तो इसे हाईलाइट करने के लिए क्या करा जाए, इसे हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले सिलेक्ट करा जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज को आप कॉपी या कट करोगे तो पहले उसे सिलेक्ट करना होता है। तो हमने क्या करा, पहले इसे सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने सिलेक्ट करा तो देखो ये कॉपी और मेरा कट दोनों ही क्या हो चुके हैं, हाईलाइट हो चुके हैं। कॉपी का मतलब ये होता है कि भाई जो आपने कॉपी किया है उसकी प्रतिलिपि बना सकते हो, और जितनी बार चाहो उतनी बार। यानी कि जैसे मैंने कॉपी करा तो ये कॉपी हो चुका है, और ये यहीं पे है। इंपॉर्टेंट बात ये है, ये यहीं है, और इसकी एक और कॉपी चाहिए तो आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो एक और कॉपी आ जाएगी। पेस्ट पे क्लिक करेंगे एक और कॉपी आ जाएगी। पेस्ट पे क्लिक करेंगे एक और कॉपी आ जाएगी। तो जितनी बार भी आप पेस्ट पे क्लिक करोगे दोस्तों, उतनी कॉपी आपकी बन जाएगी, और पहले वाली वैसी ही रहने वाली है। इंपॉर्टेंट बात यह है, पहले वाली वैसी ही रहेगी और उसकी कॉपियां बनती चली जाएगी। तो कॉपी और पेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसकी शॉर्टकट की भी होती है दोस्तों। शॉर्टकट की क्या होती है भाई, आप किसी भी चीज को क्या करो, सिलेक्ट करो और अपने कीबोर्ड से Ctrl+C करो, तो ये कॉपी हो गया। इसके बाद में बाहर क्लिक करके आप Ctrl+V कर दोगे तो एक और आ जाएगा। फिर अगेन आप क्या करोगे, Ctrl+V करोगे तो एक और आ जाएगा। फिर इसके बाद अगेन Ctrl+V करोगे तो एक और आ जाएगा। यानी कि जितनी बार आप चाहो कॉपी की हुई चीज को पेस्ट कर सकते हो, अपने माउस से भी और अपने कीबोर्ड से भी। और इसका एक तीसरा ऑप्शन भी होता है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन ये है कि आपने चीजों को सिलेक्ट करा,
आप अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो और फिर दोबारा माउस को राइट क्लिक करके आप पेस्ट करेंगे तो वो चीज़ आ जाएगी। तो मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं कॉपी पेस्ट के, ठीक है ना। तो आपको जैसे बेहतर लगे, जैसा आपको ईजी लगे, आप उस वे में इस काम को कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कट की। कॉपी तो समझ में आ गया, कॉपी और पेस्ट। कट में क्या होता है दोस्तों, ये फिगर जब हम सिलेक्ट करके कट करेंगे तो ये गायब हो जाएगी, यहाँ से ये गायब हो जाएगी और जहां आप चाहो आप इसे पेस्ट कर सकते हो अपने माउस की हेल्प से भी, और यहाँ भी पेस्ट का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से भी कर सकते हो। तो कट पेस्ट का मतलब क्या है कि वो चीज़ वहां से हट जाएगी और दोबारा आ जाएगी जहां भी आप पेस्ट करना चाहोगे, वो दोनों तरफ नहीं रहती है। कॉपी में क्या होता है कि वो भी है और उसके जैसा एक और आ गया। कट में क्या होता है कि वो डिलीट हो जाएगा और दूसरी जगह वो आ जाएगा, ठीक है। ये कट और पेस्ट होता है। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों, इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। जैसे मैं सिलेक्ट करके Ctrl+X करूंगा तो ये हट जाएगा और जहां भी पेस्ट करना है Ctrl+V करूंगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से पेस्ट आप इसे भी यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है, ये पेस्ट हो जाएगा। तो ये था आपका कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट। अब आप देखोगे पेस्ट के नीचे की साइड एक एरो दिया हुआ है, जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो पेस्ट तो आ रहा है जो हमने ऊपर इस्तेमाल करा था, लेकिन नीचे पेस्ट फ्रॉम भी आ रहा है। तो पेस्ट फ्रॉम का मतलब क्या होता है दोस्तों, पेस्ट फ्रॉम का मतलब ये है कि अगर कहीं और से कोई चीज आपको इस पेज पर पेस्ट करनी है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, देखिए एक ये फाइल ओपन हो गई है। अब मुझे जहां से भी कोई भी चीज उठानी है, जैसे मान लीजिए मैंने ये पिक्चर ले लिया, इसे मैं जैसे ही ओपन करूंगा तो ये पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों, यानी कि मैंने पेस्ट फ्रॉम करा है। पेस्ट फ्रॉम मतलब मैंने कहीं और से इस पिक को उठाया है। तो ये होता है आपका, ठीक है, ये होता है आपका पेस्ट फ्रॉम। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि भाई इमेज को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, इसके टूल्स को, और क्लिपबोर्ड भी मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं व्यू की। व्यू को भी इसी वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग निपटा देते हैं और उसके बाद बचेगा फाइल वाला ऑप्शन। उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मुझे आप लोगों को बतानी है। लेकिन व्यू वाले ऑप्शन को मैं अभी आपको यहीं क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक शेप लिया, ठीक है, इस बार चलो ट्राइंगल ले लेते हैं, इसके अंदर हम कलर भी भर देते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। अब इसके बाद में मैं व्यू पे गया। व्यू पे जाने के बाद पहला ऑप्शन है आपका जूम इन का, ठीक है। जूम इन की देखो शॉर्टकट की भी बता रहा है ये। जब भी आप माउस को लेके जाओगे और किसी भी पॉइंट पे रखोगे, अगर उसकी कोई शॉर्टकट की है तो वो हाईलाइट हो जाती है। तो Ctrl+ पेज अप वाले बटन को दबाओगे तो क्या हो जाएगा, जूम हो जाएगा। और अगर जूम आउट करना है आपको तो Ctrl+ पेज डाउन वाले कीज को दबाओगे तो वो क्या हो जाएगा, जूम आउट हो जाएगा। तो चलिए जूम इन करके देखते हैं। पहले जूम इन करा हमने, देखो जूम इन हो रहा है, जूम आउट करा तो जूम आउट हो रहा है। और भी कम करना चाहते हो और भी कम जूम आउट हो जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ से भी कर सकते हो आप। दूसरी चीज, यहाँ आप देखोगे अपने डेस्कटॉप पे राइट साइड में नीचे बॉटम पे यहाँ भी ये दिख रहा है, ठीक है। ये 25% हो गया, 12.5% हो गया, और बढ़ाना चाहो तो यहाँ से इसे बढ़ा भी सकते हो। ये ओरिजिनल हो गया 100%। तो यहाँ से आप जितना चाहो जूम इन और जूम आउट कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। अगर एक बार में आपको 100% करना है तो आप यहाँ क्लिक कर दो, 100% भी हो जाएगा। ये तीसरा ऑप्शन 100% का था, यानी कि नॉर्मल जो पेज रहता है दोस्तों हमारा वो 100% रहता है, तो 100% पे भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में आपका सेकंड ऑप्शन जो है ये शो और हाइड वाला है। इसके अंदर रूलर दिया हुआ है, ग्रिड लाइंस दी हुई है, स्टेटस बार दिया हुआ है। तीनों को समझते हैं एक एक करके। जैसे मान लीजिए मैंने रूलर पे क्लिक करा तो मेरे सामने क्या आ जाएगा, एक रूलर आ जाएगा और मैं किसी भी चीज को नाप करके बना सकता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे स्क्वायर बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, कुछ भी बनाना है तो मैं नाप करके बना सकता हूँ, इंचेस में या सेंटीमीटर में। ये सब ऑप्शन आते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और ग्रिड लाइंस का मतलब क्या होता है, इसे मैं हटा देता हूँ। ग्रिड लाइंस का मतलब क्या होता है भाई, आपने मैथ्स में देखा होगा, 9th-10th अगर आपने करी हुई है, या इससे प्राइमरी स्कूल में भी बताया जाता है ग्रिड लाइंस का। आपके पास एक ग्राफ पेपर दिया जाता है, ग्राफ पे हम लोग चार्ट वगैरह बनाया करते थे, ठीक है ना। जैसे क्या बोलते हैं, बार ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम होता है, इसे हम बनाते थे ना। तो वही चीज यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस बन जाएंगे जिसे हम ग्रिड लाइंस बोलते हैं इसके अंदर। तो ये ग्रिड लाइंस आ जाएगी, इसे भी हम वही मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। आप इसे चाहो तो लगा सकते हो, इसे चाहो तो यहाँ क्लिक करके हटा सकते हो। तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों वो हमारा है स्टेटस बार।
स्टेटस बार का मतलब क्या है भाई, आपको स्टेटस बताएगा। ये स्टेटस बार मतलब ये नीचे है, यहाँ पे देखिए आपको 2x2 पिक्सल में चल रहा है ये इस समय, ये नीचे स्टेटस दिखा रखा है। जूम इन जूम आउट ये भी स्टेटस है। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो देखिए यहाँ से सब हट चुका है और यहाँ भी जूम इन जूम आउट सब हट चुका है, क्योंकि वो स्टेटस था हमारा। अब मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो ये स्टेटस है, आप चाहो तो इसे लगाओ, चाहे तो रिमूव कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। अब मान लीजिए आपने कोई ड्राइंग बनाई है, अब आप इसे डिस्प्ले करना चाहते हो। डिस्प्ले बोले तो इसके अंदर 2 ऑप्शन है, पहला है फुल स्क्रीन का, दूसरा है थंबनेल का। पहला हाईलाइट हो रहा है, दूसरा हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, दोनों ही बताएंगे और फुल डिटेल से बताएंगे, ठीक है ना। फुल स्क्रीन का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने पेंट करा, कोई भी सीनरी बनाई है, कोई भी इमेज तैयार करा है आपने पेंट में, तो आप उसे फुल स्क्रीन पे देखना चाहते हो कि कैसा दिखेगा, तो आप इस तरीके से फुल स्क्रीन पे उसे देख सकते हो। अब आप इस पर कहीं भी दोबारा क्लिक करोगे तो ये बाहर आ जाएगा, वापस आ जाएगा, ठीक है ना। तो फुल स्क्रीन का बस इतना ही अर्थ था। इसके बाद में जरा मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं दोस्तों किस चीज की, थंबनेल की। ये एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों जो बहुत कम टीचर्स बताते हैं। अगर आप कहीं क्लासेस वगैरह लेने जाएंगे तो ज्यादातर लोग इसे इग्नोर मार देते हैं कि बेटा ये काम का नहीं है, ये किसी यूज का नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो हाइड थंबनेल है इसे अनहाइड कैसे करा जाता है और इसका यूज क्या होता है। तो चलिए पहले इसके नाम का मतलब बताता हूँ। देखिए थंबनेल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप YouTube चलाते हैं और YouTube पे आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस, तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो थंबनेल का ही होता है। जब भी हम कोई वीडियो सर्च मारते हैं तो हमारे सामने थंबनेल आ जाते हैं वीडियो के। थंबनेल हमें ये बताता है कि उस वीडियो के अंदर क्या क्या कंटेंट है, ठीक है ना। क्रिएटर जो है वो हमें क्या दिखाना चाह रहा है इस वीडियो के माध्यम से, वो हमें क्या बताना चाह रहा है, ये बात कौन बताता है, थंबनेल बताता है। यानी कि पहली जो पिक होती है, जो तस्वीर में कहूंगा, तस्वीर जो होती है उसी को हम थंबनेल बोलते हैं दोस्तों। और वीडियो का थंबनेल देख के ही वीडियो पर आदमी क्लिक करता है। बहुत सारे लोग गलत और झूठे थंबनेल भी लगाते हैं। आप कभी कभी सर्च मारोगे किसी मूवी का नाम और जैसे ही आप थंबनेल देख के क्लिक करोगे तो पता लगेगा कि भाई वीडियो अंदर तो वैसी है ही नहीं। तो कुछ लोग ऐसी गलतियां भी करते हैं, ठीक है ना। लेकिन थंबनेल का मतलब यही होता है कि अंदर वीडियो क्या है वो उसका थंबनेल बताता है। तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ कि ये हाईलाइट कैसे होगा। तो सबसे पहले जूम इन पे क्लिक करेंगे हम। जैसे ही मैंने जूम इन पे क्लिक करा तो देखिए ये क्या हो गया, थंबनेल हाईलाइट हो गया। तो जैसे ही मैं थंबनेल पे आप क्लिक करता हूँ तो आपके सामने इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाएगा, इस पे लिखा हुआ है थंबनेल। इस बॉक्स को आप चाहो तो छोटा बड़ा भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। इसको आप चाहो तो क्या कर सकते हो, छोटा बड़ा भी कर सकते हो। और ये वर्क कैसे करता है, चलिए इसकी बात करते हैं। तो देखिए बहुत ही इजी है। ये जो स्क्वायर मैंने बनाया है और इसके बाहर का जो पोर्शन है वो मेरा पेज है ड्राइंग का, ठीक है। मैं होम पे गया, अब मैं कोई भी अगर शेप लेता हूं, मैं बनाऊंगा पेज पे दोस्तों, वो बन जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक थंबनेल पे। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया, ठीक है, देखिए अंदर बन गया ऑटोमेटिक। फिर इसके बाद जो मैंने इसमें क्या बना दिया, आईज बनाना चाह रहा हूं मैं। चलिए ये आईज भी मैंने बना दी, ठीक है। इसके बाद में मैंने ये लिया, स्माइल बना देते हैं थोड़ी सी। चलिए जी, ये मैंने स्माइल बना दी। इसके बाद मैंने बकेट लिया और इस पर येलो कलर कर दिया, ब्लैक कलर लिया, इसकी आईज में फिल कर दिया। तो आप देखेंगे जैसे जैसी मैंने इमोजी बनाई है अपने ड्राइंग के पेज पर, वैसी ही इमोजी बन गई है मेरे थंबनेल के पेज पर। तो कुल मिलाकर के अगर मैं एक लाइन में इसका अर्थ बताऊं तो इसका अर्थ ये है दोस्तों कि आप अपने ड्राइंग पेज पे जैसी भी ड्राइंग क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, वैसी आपकी थंबनेल क्रिएट हो जाएगी। और इस थंबनेल को आप कहीं भी अपने हिसाब से, अपने ढंग से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये थंबनेल वाला ऑप्शन भी समझ आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई हैं, जरा रिपीट कर लेते हैं। भाई मैंने आपको पहले इमेज बताया, क्लिपबोर्ड बताया, पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर 2 पॉइंट छूट गए थे हमारे क्विक एक्सेस टूल बार के, मैंने आपको वो भी बता दिया। इसके बाद में व्यू के अंदर जाकर के मैंने आपको जूम इन जूम आउट बताया है और शो और हाइड बताया है और इसके बाद डिस्प्ले बताया है। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर मैं इतना ही रखने वाला हूँ। आगे की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल CKD पर। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतने ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।
हम बात करते हैं दोस्तों किस चीज की, थंबनेल की। ये एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों जो बहुत कम टीचर्स बताते हैं। अगर आप कहीं क्लासेस वगैरह लेने जाएंगे तो ज्यादातर लोग इसे इग्नोर मार देते हैं कि बेटा ये काम का नहीं है, ये किसी यूज का नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो हाइड थंबनेल है इसे अनहाइड कैसे करा जाता है और इसका यूज क्या होता है। तो चलिए पहले इसके नाम का मतलब बताता हूँ। देखिए थंबनेल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप YouTube चलाते हैं और YouTube पे आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस, तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो थंबनेल का ही होता है। जब भी हम कोई वीडियो सर्च मारते हैं तो हमारे सामने थंबनेल आ जाते हैं वीडियो के। थंबनेल हमें ये बताता है कि उस वीडियो के अंदर क्या क्या कंटेंट है, ठीक है ना। क्रिएटर जो है वो हमें क्या दिखाना चाह रहा है इस वीडियो के माध्यम से, वो हमें क्या बताना चाह रहा है, ये बात कौन बताता है, थंबनेल बताता है। यानी कि पहली जो पिक होती है, जो तस्वीर में कहूंगा, तस्वीर जो होती है उसी को हम थंबनेल बोलते हैं दोस्तों। और वीडियो का थंबनेल देख के ही वीडियो पर आदमी क्लिक करता है। बहुत सारे लोग गलत और झूठे थंबनेल भी लगाते हैं। आप कभी कभी सर्च मारोगे किसी मूवी का नाम और जैसे ही आप थंबनेल देख के क्लिक करोगे तो पता लगेगा कि भाई वीडियो अंदर तो वैसी है ही नहीं। तो कुछ लोग ऐसी गलतियां भी करते हैं, ठीक है ना। लेकिन थंबनेल का मतलब यही होता है कि अंदर वीडियो क्या है वो उसका थंबनेल बताता है। तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूं कि ये हाईलाइट कैसे होगा। तो सबसे पहले जूम इन पे क्लिक करेंगे हम। जैसे ही मैंने जूम इन पे क्लिक करा तो देखिए ये क्या हो गया, थंबनेल हाईलाइट हो गया। तो जैसे ही मैं थंबनेल पे आप क्लिक करता हूं तो आपके सामने इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाएगा जिस पे लिखा हुआ है थंबनेल। इस बॉक्स को आप चाहो तो छोटा बड़ा भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। इसको आप चाहो तो क्या कर सकते हो, छोटा बड़ा भी कर सकते हो। और ये वर्क कैसे करता है चलिए इसकी बात करते हैं। तो देखिए बहुत ही इजी है। ये जो स्क्वायर मैंने बनाया है और इसके बाहर का जो पोर्शन है वो मेरा पेज है ड्राइंग का, ठीक है। मैं होम पे गया, अब मैं कोई भी अगर शेप लेता हूं, मैं बनाऊंगा पेज पे दोस्तों, वो बन जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक थंबनेल पे। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया, ठीक है, देखिए अंदर बन गया ऑटोमेटिक। फिर इसके बाद जो मैंने इसमें क्या बना दिया, आईज बनाना चाह रहा हूं मैं। चलिए ये आईज भी मैंने बना दी, ठीक है। इसके बाद में मैंने ये लिया, स्माइल बना देते हैं थोड़ी सी। चलिए जी ये मैंने स्माइल बना दी। इसके बाद मैंने बकेट लिया और इस पे येलो कलर कर दिया, ब्लैक कलर लिया, इसकी आईज में फिल कर दिया। तो आप देखेंगे जैसी जैसी मैंने इमोजी बनाई है अपने ड्राइंग के पेज पर, वैसी ही इमोजी बन गई है मेरे थंबनेल के पेज पर। तो कुल मिलाकर के अगर मैं एक लाइन में इसका अर्थ बताऊं तो इसका अर्थ ये है दोस्तों कि आप अपने ड्राइंग पेज पे जैसी भी ड्राइंग क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, वैसी आपकी थंबनेल क्रिएट हो जाएगी। और इस थंबनेल को आप कहीं भी अपने हिसाब से, अपने ढंग से यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फिगर ले लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद में हमने बकेट लेकर के इसमें कलर फिल कर दिया। एक हमने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया और इसे भी हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया। अब फाइल में हम गए दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा यहाँ ऊपर, सबसे ऊपर टॉप पे जो लिखा है ये हमारा टाइटल बार होता है। टाइटल बार में आपको देखने को मिल रहा है इस जो हमने पेंटिंग बनाई है इसका जो नाम है, कोई नाम नहीं दिया हमने, इसीलिए इसका कोई टाइटल नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं अनटाइटल्ड, ठीक है। और ये जो आगे पेंट लिखा है ये सॉफ्टवेयर का नाम है। तो यानी कि आपकी इस ड्राइंग का अभी तक कोई टाइटल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं फाइल पे। सबसे पहला आपका ऑप्शन जो है ये न्यू का है। न्यू बोले तो अगर आप इसकी जगह कोई नया पेज लेना चाहते हैं तो आप एक नया पेज ले सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने बनाया था इसके लिए ये आपसे पूछेगा कि आप इसे सेव करना चाहते हो या इसे सेव नहीं करना चाहते, डोंट सेव, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे जाकर के न्यू पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरे ऑप्शन आ गए हैं। पहला ऑप्शन सेव का है। अगर मैं इस बनी हुई फाइल को सेव करना चाहता हूं तो मैं सेव पे क्लिक करूंगा, और अगर मैं इसे सेव नहीं करना चाहता, डिस्ट्रॉय करना चाहता हूं तो मैं इसे डोंट सेव करूंगा। तो फिलहाल दोस्तों मैं इसे डोंट सेव पे क्लिक करके आगे बढ़ जाता हूं, यानी कि ये मेरा नया पेज ओपन हो चुका है। अब इसके बाद दोस्तों न्यू पेज की जो शॉर्टकट की है, जैसे आप माउस लेके जाएंगे इस पे, ये बता रहा है Ctrl+N। तो यानी कि अगर आपको न्यू पेज लेना है तो आप माउस की हेल्प से फाइल में जाके फर्स्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अपने कीबोर्ड से Ctrl+N से भी आप न्यू पेज को ले सकते हैं, ठीक है। इसका इतना ही यूज था।
अब आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे जैसे ही मैं माउस लेके गया, यहाँ इन्होंने इसकी शॉर्टकट की दिखा दी है Ctrl+O। तो Ctrl+O का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे इस पेज पे, ये जो मेरा ड्राइंग का पेज है, इस पे अगर मैं कोई फाइल ओपन करना चाहता हूँ, चाहे फिर वो ड्राइंग का ही पेज क्यों ना हो जो मैंने पहले कभी बनाया हो, या फिर मैं यहाँ कोई इमेज अगर लेना चाहता हूँ, तो आप इमेज भी अपने पीसी से इसे ले सकते हैं। सपोज दैट मैंने अपनी सीकेडी इंस्टीट्यूट का एक लोगो ले लिया और ये देखिए ये आपके सामने ओपन हो चुका है। इसका साइज आपको छोटा बड़ा करना हो तो आप माउस की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ गया, लोगो आ चुका है। इस तरीके से आप कोई भी पिक या फिर ड्राइंग का पेज ले सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में दोस्तों हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फाइल के अंदर जो तीसरा ऑप्शन है वो सेव का है। तो दोस्तों सपोज दैट मैं यहाँ पे फिर से एक कुछ बना लेता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। मैंने एक सर्कल बनाया है, ठीक है ना। अब मान लीजिए मुझे इस फाइल को सेव करना है, तो उसके दो तरीके हैं दोस्तों। पहला तो ये है कि आप माउस की हेल्प से फाइल में जाके सेव वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और दूसरा ऑप्शन ये खुद बता रहा है Ctrl+S से भी आप फाइल को सेव कर सकते हैं। ये इसकी शॉर्टकट की होती है। तो चलिए मैं माउस की हेल्प से सेव पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने सेव पे क्लिक करा दोस्तों, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से एक न्यू टैब ओपन हो गया है, जो हमें ये बता रहा है कि आप फाइल कहाँ सेव करना चाहते हो। अभी यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा फाइल नेम। तो फाइल नेम, आप इसे क्या नेम देना चाहते हो। अभी तक इसका कोई नाम नहीं है, अनटाइटल्ड है। आप चाहो तो अनटाइटल्ड के नाम से ही सेव कर सकते हो, अदरवाइज बैक स्पेस से इसे डिलीट करके यहाँ पे कुछ और नाम लिख सकते हो। सपोज दैट मैंने यहाँ पे जोया नाम लिख दिया, ठीक है। जोया के नाम से मुझे फाइल सेव करनी है। जस्ट इसके नीचे सेव एज टाइप का ऑप्शन है, यानी कि जो आपकी ड्राइंग है ये आप कौन से फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो, इस पे क्लिक करोगे सभी तरह के फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। आप PNG, GIF, JPEG, TIFF और भी बहुत सारे फॉर्मेट है। फिलहाल मैं इसे PNG करके सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप अपनी मनचाही लोकेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं डेस्कटॉप पे करना चाहता हूँ ताकि मुझे जल्दी से मिल जाए ये फाइल, तो डेस्कटॉप पे जाकर के मैं इसे सेव कर दूंगा जोया के नाम से। अब जब मैं इसे क्रॉस करूंगा, यानी कि अगर मैं इसे काट भी दूंगा, क्लोज भी कर दूंगा दोस्तों, तो ये जोया नाम की फाइल यहाँ पे मुझे सेव करी हुई मिल जाएगी इस तरीके से। लेकिन दोस्तों एक बात का खास ख्याल रखना, ये जो फाइल सेव होगी आपकी, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक PNG के फॉर्मेट में आपको मिलेगी फाइल, ठीक है। ये एक तस्वीर है, फोटो है। अगर आपको इसी को MS Paint में दोबारा ओपन करना है दोस्तों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, MS Paint पे जाना पड़ेगा और फाइल वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको रिसेंट पिक्चर के अंदर ये नाम दिख जाएगा। जितनी भी फाइल हम सेव करते हैं दोस्तों, वो इसके अंदर एज अ हिस्ट्री शो कराती है, ठीक है ना। तो जोया सबसे ऊपर आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है ना। सपोज दैट मैंने एक स्क्वायर और लिया, इसके बराबर में बकेट लेकर के मैंने इसमें येलो कलर फिल कर दिया। अब दोस्तों देखिए पहले वाले सेव में और इस वाले सेव में क्या अंतर है। अब मैं फाइल पे जाऊंगा और सेव पे क्लिक करूंगा, तो दोस्तों ये मुझसे पूछेगा नहीं कि कहाँ करना है, ये ऑटोमेटिक कर देगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया। अब इसने कुछ नहीं पूछा, इसने कुछ नहीं पूछा। और अब मैं अपने डेस्कटॉप पे देखूंगा तो ये येलो वाला भी साथ में होगा। ये देखिए डेस्कटॉप पे मैं गया, ये येलो वाला भी साथ में आ गया। यानी कि एड्रेस आपको खाली एक बार करना होता है, उसके बाद अगर वही फाइल है तो वो बार बार सेव होती रहती है, बार बार एड्रेस वो नहीं पूछता। अब जैसे मान लीजिए मैं एक और फिगर ले लेता हूँ, शेप ले लेता हूँ, और इसके अंदर भी मैंने कलर फिल कर दिया। सपोज दैट मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ 2 पिक्चर थी। कितनी थी? 2 पिक्चर्स। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे जाके इसे सेव पे क्लिक करूंगा दोस्तों, तो अब वहां भी ये कितनी हो गई होंगी? 3 हो गई होंगी। और इसने कोई एड्रेस भी नहीं पूछा, ठीक है ना। तो एड्रेस खाली एक बार पूछेगा वो कहाँ सेव करनी है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक अगर फाइल वही है तो वहां पे वो सेव होती चली जाती है। तो ये आपका सेव का ऑप्शन था, इसे आप Ctrl+S से भी कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन आता है आपके पास सेव एज का, ठीक है। सेव एज का मतलब क्या होता है? सेव एज का मतलब होता है जो दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे जोया नाम दिया था, तो यहाँ पे अब मैं कुछ भी क्रिएट करूंगा तो वो जोया के नाम से होगा, और वो उसी के अंदर सेव हो रहा था। मैंने पहले ये सर्कल करा था, फिर येलो वाला स्क्वायर करा था, उसके बाद ये स्टार करा था। तो ये सारी चीजें जोया नाम की फाइल के अंदर, यहाँ पे जोया नाम की फाइल के अंदर क्या हो रही थी? सेव हो रही थी। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि यही फाइल अब एक दूसरे नाम से सेव हो जाए कहीं और, ठीक है।
तो इसके अंदर एक एनिमेशन में और बढ़ा देता हूँ, एक शेप और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। सपोज दैट मैंने ये शेप ले ली। अब मैं इसे सेव करता हूँ, सेव एज, ठीक है। सेव एज पे मैंने क्लिक करा तो अब ये एड्रेस पूछ रहा है कि आपको ये कहाँ सेव करनी है, ठीक है। तो अब ये जोया के नाम से रखना है तो जोया नाम रख सकते हो। इसके आगे कुछ और लगा देता हूँ, चलो मैंने लिख दिया जोया शेख, ठीक है जी। जोया शेख लिख दिया और इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया डेस्कटॉप पे, ठीक है जी। जैसे मैं इसे जोया शेख के नाम से सेव करूंगा तो अब आपको डेस्कटॉप पे दो चीजें देखने को मिलेगी। एक जोया के नाम से फाइल मिलेगी आपको जिसमें ये 3 पिक्चर्स होंगी और उसके जस्ट नीचे एक जोया शेख के नाम से मिलेगी जिसके अंदर ये एरो भी होगा। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए जोया के नाम की फाइल जो है ये वैसी ही है एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है और इसका टाइटल भी वही है। जबकि जोया शेख के नाम से जो हमारी इमेज है वो उसके अंदर ये एक नया एरो का शेप भी क्या हो गया है, बढ़ गया है। और इसका जो टाइटल है यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ जोया शेख लिखा है। और जो हमारी दूसरी वाली फाइल थी दोस्तों इसके अंदर हमें जोया नाम देखने को मिल रहा था। तो सेव एज का मतलब होता है उसी फाइल को आप अलग नाम से कहीं और भी सेव कर सकते हो अगर आपने कुछ चेंजेस करे हैं तो। और इसके आगे जो ये ऑप्शन आ रहे हैं, पीएनजी पिक्चर है, जेपीईजी पिक्चर है और बीएमपी है, जीआईएफ है, अदर फॉर्मेट है। आप इनमें से कोई भी फॉर्मेट चुन करके अपनी फाइल को सेव कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों कुछ जगहों पर हमें फोटो के पीएनजी फॉर्मेट की जरूरत पड़ती है तो कहीं जेपीईजी की, तो अपनी जरूरत के हिसाब से आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। लगभग ये देखने में बराबर ही होते हैं, ठीक है ना। अब अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं जो कि प्रिंट का ऑप्शन है। प्रिंट के ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे 3 ऑप्शन। पहला तो हमारा प्रिंट प्रीव्यू है, दूसरा पेज सेटअप है और तीसरा प्रिंट है। दोस्तों मैं चाहता इसे ऊपर से पढ़ सकता था लेकिन मैंने जानबूझ के इसे नीचे से पढ़ा। नीचे से क्यों पढ़ा, क्योंकि यही तरीका है और मैं आपको इसी सीक्वेंस में ही सिखाने वाला हूँ। सबसे पहला होता है प्रिंट प्रीव्यू। जैसे मान लीजिए जो मैंने ड्राइंग बनाई है अब मुझे इसका प्रिंट आउट निकालना है दोस्तों। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए अगर मैं प्रिंट पे डायरेक्ट क्लिक कर दूंगा और मेरा प्रिंट कनेक्ट होगा तो बस यहाँ पे 1 2 3 कॉपीज मुझे जितनी चाहिए होंगी मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए 5 कॉपी चाहिए और मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको प्रिंट मतलब आप जो प्रिंट कर रहे हो ये पेज पे किस तरीके से दिखेगा, साइडों में कितना मार्जिन है कितना नहीं है, ये सब चेक करने के लिए आप पहले प्रिंट करने से पहले हमेशा प्रिंट प्रीव्यू क्लिक कर लेना तो ज्यादा बेटर रहेगा। पहले प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि भाई हमारी शीट ऐसी है और हमारे जो भी शेप्स हैं वो ऊपर की साइड में है, इतना इतना मार्जिन है। अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ भी कोने में प्रिंट प्रीव्यू के अंदर प्रिंट का ऑप्शन होता है, ठीक है। या फिर आप अपनी शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हो Ctrl+P। तो Ctrl+P से क्या होगा, आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो प्रिंट प्रीव्यू का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि भाई आपका पेज का फुल साइज दिख जाएगा और उस पे कहाँ कहाँ कितनी कितनी शेप और कितना मार्जिन के साथ चीजें एडजस्ट की हुई हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर दी जाती है, ठीक है। तो चलिए प्रिंट प्रीव्यू आपको समझ में आ गया। इसके बाद में पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब क्या होता है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये जो आपका पेज था, ठीक है, ये जो आपका पेज था इसको सेटअप करने का तरीका, यानी कि आपको ये जो आपको एरिया दिख रहा है प्रीव्यू का, इसके अंदर चेंजेस होते हुए दिखेंगे अगर आप यहां से इसे कंट्रोल करोगे तो मार्जिन को। जैसे अभी ये लेफ्ट साइड होती है, यहाँ 0.5 का डिस्टेंस है। आप चाहो तो इसे क्या कर सकते हो, 1 का डिस्टेंस कर सकते हो। जैसे आप 1 का कर दोगे तो ये थोड़ा सा इधर साइड बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, इंचेज में है तो इंचेज में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा और देखना अपने आप इसके अंदर चेंजेस होंगे। ये लेफ्ट से हुआ था, अगर आप राइट से करना चाहते हो तो मैं इधर करके दिखा देता हूँ। अब ये राइट साइड है, राइट साइड में करके दिखाता हूँ। सपोज दैट मैंने यहाँ 2 कर दिया ताकि आपको दिखे। जैसे मैं 2 करूंगा तो ये देखिए 2 पॉइंट क्या हो गया, इधर बढ़ गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और डायरेक्ट यहाँ ना देख करके, अपने ड्राइंग पेज पे ना देख करके आप यहाँ भी देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए मैं इसे छिपा देता हूँ, यहाँ देख के अंदाजा लगाइएगा आप, ठीक है। ये 2 था, जैसे मैं 1 करूंगा तो देखिए 1 में क्या हुआ, ये बढ़ गया राइट से 1। और अगर टॉप और बॉटम से मुझे डिस्टेंस चाहिए तो मैं टॉप और बॉटम से भी कर सकता हूँ। अभी यहाँ ऊपर थोड़ा सा डिस्टेंस है, लेकिन जैसे मैं यहाँ 2 क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ का टॉप से जो डिस्टेंस है वो जो ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। और अगर मैं बॉटम की बात करूँ
इसे मैं वही कर देता हूँ 0.5। और अगर मैं बॉटम की बात करूँ तो बॉटम में मैं मान लीजिए मैंने 1 ले लिया, ठीक है, 1 लेके क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 मार्जिन ले लेगा। और अगर मैं 3 लूंगा तो 3 हो जाएगा, आपको चेंज होता हुआ दिखेगा यहाँ पर। तो ये लेफ्ट, राइट और टॉप और बॉटम से डिस्टेंस कितना चाहिए, यानी कि मार्जिन आपको कितना चाहिए, वो आप एडजस्ट कर सकते हो। अपने पेज को आप कैसे रखना चाहते हो, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ये लैंडस्केप होता है इस तरीके से, और अगर सीधा सीधा चाहिए आपको तो ये पोर्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से पेज आएगा आपका। तो ये आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद यहाँ पे सेंटरिंग देख सकते हो आप, सेंटर कितना लेना है आपको, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इस तरीके से, ठीक है ना, ये भी आप देख सकते हो। और स्केलिंग के अंदर आप अपने हिसाब से स्केल एडजस्ट कर सकते हो 100%, और अगर मैं इसे 50% कर देता हूँ तो देखिए इतना आ जाता है, ठीक है ना। तो मैं फिलहाल इसे 100% कर देता हूँ, जो कि फिक्स था हमारा। और फिट टू के अंदर भी आप कर सकते हैं, आपके जो भी पेजेस है, अगर मान लीजिए एक पेज है तो एक पेज पे पूरी फिगर चाहिए, या 2 पेज पे है तो 2 पेज की फिगर एक पेज पे चाहिए, इस तरीके से आप फिट टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका था ऑप्शन, ये हमारा प्रिंट का था कि आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं पेज को, और अपने हिसाब से आप मार्जिन वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं पेज सेटअप के अंदर। और तीसरा ऑप्शन प्रिंट का होता है डायरेक्ट, जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपका ये ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ से आप नंबर ऑफ कॉपीज चुन सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। और ये वाला जो ऑप्शन है आपका पेज रेंज का, इसके अंदर यूज करा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ ऑल लगा है तो जितना भी आपने बनाया होगा 1 पेज 2 पेज, वो ऑल पेज के निकाल के रख देगा। जैसे मान लीजिए 5 शीट है आपके पास, तो 5 शीट की एक कॉपी निकल जाएगी। अगर आप करंट पेज चूज करोगे तो जैसे मान लीजिए 5 शीट है, तो आप जहां पे भी अपना माउस रखोगे, कर्सर रखोगे, तो वो करंट पेज सिलेक्ट होगा और उसी का प्रिंट आउट निकलेगा। इसी तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं आप, या पेज नंबर वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है, पेजेस वगैरह। तो ये आपका प्रिंट का ऑप्शन था दोस्तों। प्रिंटर अभी हमारे पास लगा नहीं है तो इसीलिए हम प्रिंट आउट निकाल के नहीं दिखा सकते, ठीक है ना, आप इसे अप्लाई करके देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है आपका फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। इसके अंदर दोस्तों अगर आपका स्कैनर लगा हुआ है तो आप कोई भी चीज स्कैन करके यहाँ ले सकते हो ड्राइंग पेज के ऊपर, या आपके पास वेबकैम लगा हुआ है तो वेबकैम का यूज कर सकते हो। तो अभी मेरा यह हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि ना तो मेरे पीसी में कैमरा है और ना ही स्कैनर है। इससे अगला जो ऑप्शन है दोस्तों वो है हमारा सेंड इन ईमेल, यानी कि अगर ये जो ड्राइंग बनाई है मैंने, अगर मैं किसी को मेल करना चाहता हूँ तो ये ऑप्शन तब काम करेगा। इंटरनेट होना चाहिए आपके पास, तभी ईमेल कर सकते हैं आप। तो ये बहुत सिंपल सा था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। दोस्तों ये जो मैंने पिक्चर बना रखी है ड्राइंग की, अगर मैं चाहूँ तो अपने डेस्कटॉप पे भी इसे लगा सकता हूँ। अभी देखो मेरा डेस्कटॉप क्या है, यहाँ पे एक फ्लावर लगा है। अगर मैं चाहूँ इस पेज को भी क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली यहाँ से डेस्कटॉप चूज करके, अब ये लग चुका है देखिए, जैसे मैंने मिनिमाइज करा तो मेरे डेस्कटॉप पे क्या आ गया, ये ड्राइंग पेज आ गया। तो मैं डायरेक्टली इसे क्या कर सकता हूँ, अपना डेस्कटॉप बैकग्राउंड बना सकता हूँ, ठीक है ना। अगला क्या है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो हमारा MS पेंट होता है, इसकी कुछ सेटिंग्स दी गई हैं कि भाई आप इंचेज में लेना चाहते हैं, सेंटीमीटर में, या पिक्सल्स के हिसाब से। कलर आप क्या रखना चाहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट या कलरफुल पेज चाहते हैं, ठीक है। उसकी चौड़ाई, विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, इस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप इसे ना छेड़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये MS पेंट है, इसकी जो ओरिजिनल सेटिंग है वो वैसी ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये आपके किसी काम का नहीं है। फिलहाल इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करूँ अगर मैं, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अबाउट पेंट। तो जो भी सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, उस सॉफ्टवेयर की कुछ जानकारी भी रखते हैं व्यूअर्स के लिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करके पेंट की जानकारी देख सकते हैं। तो ये जो पेंट है हमारा, ये विंडोज 10 के साथ आया हुआ है, ठीक है ना। इसका नाम पूरा क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, और इसके बारे में सारी जानकारी इसके अंदर दी जाती है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट है तो आप यहाँ क्लिक करके और भी अदर जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। चलिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब इसके बाद में जो आपका आखिरी ऑप्शन बचता है दोस्तों, एग्जिट का है। एग्जिट में क्या होता है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप जो आपने MS पेंट ओपन कर रखा है, इससे आप डायरेक्टली बाहर आ जाएंगे, सॉफ्टवेयर आपका क्लोज हो जाएगा। अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ जो फाइल्स हैं, ये रिसेंट फाइल्स होती हैं दोस्तों।
जो भी मैं फाइल सेव करता जाऊंगा वो यहाँ क्रमानुसार आती चली जाएगी और सेव होती जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये फाइल यहाँ पे तब तक रहती है दोस्तों जब तक आप उसे डिलीट ना करें तो, ठीक है। जैसे यहाँ पे जोया शेख है और जोया है, अगर मैं यहाँ से जोया शेख और जोया को क्या कर दूं, डिलीट कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ जोया शेख की फाइल पे जैसे मैं ओपन करूंगा तो अभी देखिए ये क्या है, एक्चुअली यहाँ मैंने सेव कर रखा है, यानी कि अभी हमने इस वाले को मिनिमाइज करा था, क्लोज नहीं करा था। जैसे मैं इसे क्लोज कर दूंगा तो वो हट जाएगा। देखिए मैं क्लोज करके दिखाता हूँ, मैंने इसे क्लोज कर दिया और यहाँ से भी डिलीट कर दिया। अब जब मैं अगेन विंडो आर पे जाऊंगा और MS पेंट ओपन करूंगा, अब जब मैं फाइल के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे जोया शेख और जोया दिख तो रहा है, लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये बता देगा कि भाई आपकी जो फाइल है वो डिलीट हो चुकी है और वो नॉट फाउंड, यानी कि नहीं पा सकते आप। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो फाइल थी वो ओरिजिनल फाइल थी जो मैंने सेव करी थी और वो फाइल अब डिलीट हो गई है। तो यहाँ से भी देखिए जोया शेख का नाम भी अब हट चुका है। अब जैसे मैं जोया पे क्लिक करूंगा तो ये भी नॉट फाउंड होगी और ये भी अपने आप हट जाएगा। देखिए नॉट फाउंड और ये भी अब हट चुका होगा, ये देखिए ये भी हट चुका है। तो जैसे जैसे डेटा आप डिलीट करते रहेंगे तो यहाँ से वो चीज़ें ऑटोमेटिकली डिलीट होती चली जाएंगी। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट, सारी बातें समझ आई होंगी। अगर आपको समझ में आई हैं और सच में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है और आगे भी इस तरह की हेल्पफुल वीडियो आप हमसे चाहते हैं तो अपना प्यार बनाए रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल CKD इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।